हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है इसमें बेसिकली जो है आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से लास्ट लेक्चर में मैंने ड्राइव कराया था और इस लेक्चर में मैं दूसरे तरीके से ड्राइव कराऊंगा विदाउट ग्राफिकल मेथड। स्पेशली ग्राफिकल मेथड आए तो आप करिएगा, और लेकिन उसके ठीक पहले एवरेज वेलोसिटी पर कुछ करना चाहेंगे। पिछली बार हम लोगों ने किया हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोगों ने किया हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद रखिएगा ये अप्लीकेबल तभी है व्हेन मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, और इसमें अगर किसी बॉडी पर कोई u वेलोसिटी से जा रही है and a force is applied on a body so that its velocity becomes v after time t, and during this journey the body completes a distance which is equal to s। इसमें v is equal to u plus at और s के लिए होता है ut plus half at square and v square is u square plus 2as। These three are equations of motion और इन पर बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं इसको प्रूव कराऊंगा इनको दूसरे मेथड से, मतलब विदाउट ग्राफिकल मेथड। इसमें आप ये देखिए कि अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, और ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी आप पहले से जानते हैं क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s है यहाँ पे, और इस s की वैल्यू इन इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक एवरेज वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी हाई लेवल तक आते हैं। तो v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर अपॉन क्या है? एवरेज वेलोसिटी निकालने हैं, और एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। इनको ग्राफिकल मेथड से हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर t अगर कॉमन लेने तो u प्लस 1/2 at अपॉन t, ये कट जाएगा तो v एवरेज जो है u प्लस 1/2 a t आ जाएगा, और इसमें अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2u प्लस at। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि u प्लस at बाई 2, और v एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? u तो है ही, लेकिन आप जानते हैं u प्लस at इज नथिंग बट v यहाँ क्या है? फाइनल वेलोसिटी, the velocity which body acquires after time t। और इसमें a क्या है? a है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर v एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा? v प्लस u बाई। ये फिजिक्स में रहता है कि किसी भी चीज को हम उसी से प्रूव करते हैं, फिर उस रिवर्स भी होता है। फंडामेंटल जो लॉज होते हैं एक दूसरे से डिराइव्ड होते हैं। तो कई बार हम एक चीज को प्रूव करने के लिए दूसरी चीज लेते हैं, फिर उसी चीज को प्रूव करने के लिए फर्स्ट चीज लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि कोई बॉडी अगर एवरेज वेलोसिटी में, हमने एवरेज वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, और उन एवरेज वेलोसिटी में हम लोगों ने डिफरेंट टाइम इंटरवल में स्पीड ये है तो उसकी डिफरेंट वेलोसिटी लिया था। एक न्यूमेरिकल इस पर बेस देता हूँ, फिर वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल देंगे।
body starts with velocity 40 meter per second and it acquires velocity 60 meter per second after traveling some distance. Find average velocity of the हमने एवरेज वेलोसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। जहां पर इन्होंने क्या कहा है, बॉडी स्टार्ट्स विद वेलोसिटी दिस, यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है u कितना 40 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी दिया है v कितना 60 मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है u प्लस v बाई 2, तो इस केस में यह आ जाएगा 40 प्लस 60 बाई 2, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो 50 मीटर पर सेकेंड है। ये जो है फार्मूला है, इस पर बेस्ड काफी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। ये फार्मूला स्पेशल ध्यान रखिए कि एवरेज वेलोसिटी का ये तब फार्मूला अप्लाई होता है जिस समय आप लाइक निकाल रहे होते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है और मोशन इन वन डायमेंशन अगर है तब ये अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो इस तरह से है। नेक्स्ट जो हमें करना है बेसिकली इन इक्वेशंस को डिराइव करना। तो सबसे पहला अगर आपको डिराइव करना है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो आप ये देखिए कि एक्सीलरेशन जो होता है, पहला डेरिवेशन में एक्सीलरेशन की डिफिनीशन है कि कैसे डिफाइन करेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर स्पीड है तो स्पीड ले लेंगे, वैसे एक्सीलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ए से डिनोट करते हैं। और तो v क्या हो जाएगा, सॉरी a क्या हो जाएगा, अगर मान लें कि वेलोसिटी कोई u वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट करती है, फाइनली वेलोसिटी v होता है, टाइम t है, तो आप देख सकते हैं a विल बी नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लगता है कि सिंस इन t सेकेंड, क्या यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी आती है तो इन t सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी क्या है v माइनस, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी इसकी u थी और बाद में v हो गई और टाइम लगा t, तो इन t सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस u, तो इन 1 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा v माइनस u बाई t। और यही क्या हो जाएगा रेट ऑफ, ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही हो जाएगा क्या v माइनस u। तो आप देख सकते हैं a इज क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन t, so v माइनस u is 80, so v will be u plus 80।
ये फर्स्ट जो इक्वेशन है वो जस्ट आप एक्सेलरेशन की डिफिनीशन से निकाल सकते हैं, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में इन्होंने ये दे रखा है, हमें प्रूव ये करना है कि u वेलोसिटी से स्टार्ट की और v वेलोसिटी तक जा रही है, और ड्यूरिंग दिस टाइम t बॉडी कंप्लीट्स ए जर्नी ऑफ लेंथ s। तो इसे प्रूव करने के लिए अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड तो पता नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body in t सेकेंड क्या हो जाएगा, s ऐसे लिख लेते हैं, बल्कि will be equal to the product of average speed into एवरेज स्पीड एंड टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि s की वैल्यू क्या है, एवरेज स्पीड हम लोग पहले कर चुके हैं v प्लस यू बाई 2 और इंटू क्या t, तो s विल बी, v की जगह आप u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, तो s विल बी 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू क्या टी। तो आप देख सकते हैं ये जाएगा 1, 2u अपॉन क्या आ जाएगा, 2u अपॉन 2 इंटू टी इसका, और प्लस क्या हाफ a इंटू टी इंटू टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, s इज इक्वल टू क्या u टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो है ये इसका डेरिवेशन है। अगर कहीं मान लो डेरिवेशन आता है तब भी ठीक है, और या इवन नहीं भी आता है तो भी जो है डेरिवेशन जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो है न्यूमेरिकल सारी चीज के लिए बेस यही है। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब इसको थर्ड को करने के लिए फाइनली जो v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as है, इसका जो डेरिवेशन होगा, ये डेरिवेशन करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर ये डेरिवेशन आ जाए कभी तो आप इसे स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा v स्क्वायर, और ये क्या होगा u प्लस ए टी होल स्क्वायर। सो v स्क्वायर फिर क्या होगा u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी, तो v स्क्वायर विल बी u स्क्वायर, और प्लस यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं क्या, a इसमें स्क्वायर है नहीं, लेकिन आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, 2u कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, 2ut कॉमन ले लें, 2ut कॉमन ले लें। ये आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप लें तो ये आ जाएगा 2u ही कॉमन लें, तो 2u कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा क्या 80, और प्लस 2 चूंकि कॉमन ले चुके नहीं हैं तो प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब a भी कॉमन क्या, a भी कॉमन ले लें, तो अगर हम लोग a कॉमन ले लें, u कॉमन ना, 2a कॉमन ले लें तो 2 और a यहाँ बचेगा क्या ut, और यहाँ से क्या बच जाएगा, आपने कॉमन लिया है क्या a, सिर्फ a कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा ut और यहाँ से बचेगा क्या, तो कॉमन ले लिए हैं इसलिए हाफ फॉर्म आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वापस रिजल्ट है, तो v स्क्वायर विल बी नथिंग बट u स्क्वायर प्लस 2a, और ये जो है आप जान रहे हैं सेकेंड इक्वेशन, तो इससे s आ जाएगा। दिस इज प्रूफ फॉर थर्ड इक्वेशन। और इसके बाद इस पर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल्स की
जिसमें ग्राफ होंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे। एक लेक्चर उसमें और डाल देंगे, और आज मैं लेकिन स्टार्ट कर दूंगा लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आपका है वो फोर्स एंड मोशन है, उसी को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फोर्स एंड मोशन में सबसे पहले हम फोर्स को ही डिफाइन करेंगे। तो फोर्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो फोर्स इज द काज, या फोर्स इज ए काज which can push or pull a body, or it has tendency to push and pull। कई बार क्या है, आप फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी पुश नहीं हो रही। जैसे कि आप देखें कि कोई ट्रक खड़ा हुआ है और आप उसको पुश करने लग जाएं, तो आप पुश तो नहीं करेंगे, बट जो भी आप वहां पर काज है दैट हैज टेंडेंसी टू पुश। तो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज ए पुश, या फोर्स इज ए काज विच कैन पुश आर पुल, आर हैज टेंडेंसी टू पुश आर पुश एंड, और साथ में इट कैन आल्सो चेंज द शेप एंड या डिफॉर्म द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो हम यहां लिखते हैं क्या कि जैसे कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन को स्टॉप कर सकती है, मोशन प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे ही अगर कोई बॉडी जो है रखी हुई है और आप फोर्स लगाते हैं तो उसको आप डिफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उसे डिफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इससे लिखता हूं, फोर्स इज ए काज या इफेक्ट, फोर्स इज ए, एन इफेक्ट लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, एन इफेक्ट विच कैन पुश आर पुल ए बॉडी, or it has tendency to push or pull a body। क्या force is an effect which can push or pull a body, or it has tendency to push or pull a body। It can also produce motion in a body। Yeah, it can also produce motion in a body, or it can stop a moving body। और यहां ये अंडरस्टूड है, इट कैन आल्सो प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी, और इट कैन स्टॉप ए बॉडी। तो जहां पर हमने लिखा इट कैन प्रोड्यूस, वहां पर ये और लोग लिख लीजिए, आर इट हैज टेंडेंसी, क्या it can produce, it can also produce, or it has tendency to produce
motion in a body or it can stop or it has tendency force is an effect which can push or pull a body, or it has tendency to push or pull a body. It can also produce or it has tendency to produce motion in a body, or it can stop or it has tendency to stop a moving body. The force can or it has tendency. Yeah. The force can or it has tendency to change, to deform the shape and size of a body. ये तो बात थी फोर्स के लिए हम बात कर रहे थे, और इसके बाद हम लोग फोर्स पर जितना भी वर्क हुआ है वो है न्यूटन का। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसमें जो है फर्स्ट लॉ है और इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी हम डिफाइन करें या जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें, एक ही बात है, और वो इतनी सिंपल सी बात है किसी को लेमैन को भी समझ में आ जाएगा। क्या कि कोई बॉडी रखी है तो फिर वो रखी रहेगी, इसमें क्या बड़ी बात है? आप किसी को उठाओगे तभी ना उठेगी। तो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। वो जो आप गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, रुक जाती है, तो उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये सिंपल सी बात है कि इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, एंड इफ इट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई करता है। तो इसको लिख लेते हैं क्या कि इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू motion, and if it is in rest it will remain. क्या if a body is in motion it will continue its motion, and if it is in rest it will remain in rest until and unless an external force is applied, until and unless an external force is applied
on the body until and unless an external force is applied on the body. तो ये तो जो है फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या? इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, एंड इफ इट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसको लॉ जो है इनर्शिया भी बोलते हैं, और इनर्शिया प्रॉपर्टी भी यही है। सेकेंड क्या है? सेकेंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. क्या? Newton's second law states that rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and it takes place along the direction of and it takes place rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and it takes place along the direction of applied force. ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो थोड़ा इसको समझने के लिए आप इसमें एक टर्म आ गई है मोमेंटम। तो हम लोग मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर ले पहले, उसके बाद हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो इसमें जो टर्म मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम ही आ गया है रेट ऑफ चेंज में, तो मोमेंटम मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा भी देता हूं कि अगर कोई ये बॉडी है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मास है m, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, p से इसे डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी एरो लगा दीजिए। क्या? इफ ए बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v, then the product of velocity and then the product of mass and velocity is called momentum. Then the product of mass and velocity is called momentum. तो आप ये देखिए P से डिनोट करते हैं, P जो है अगर बॉडी का मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसे हम कहते हैं मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब यहाँ और एक चीज इस पर इंफॉर्मेशन लिख लीजिए कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
तो और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो पी एम स्केलर है, और ये ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, अगर वेक्टर में डायरेक्शन भी चूंकि होती है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो बात थी मोमेंटम की। अब अगर हम इस चीज को देखना चाहें, प्रूव करना चाहें, तो मिटा देते हैं। इसके बाद हमें करना ये है प्रूफ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। प्रूफ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होगा कि आप ये देखिए कि अगर कोई बॉडी है और इसकी वेलोसिटी u है, मास m है, और इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है जिससे कि इसकी वेलोसिटी v हो जा रही, मास तो चेंज नहीं हो जा रही और टाइम लगता है t। तो लेट देयर बी ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल velocity u and a constant force is applied on it for t second, so that its velocity becomes v। तो यहां आप ये देखें कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू है, फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। और ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितने सेकंड में हुआ है, t सेकंड। कितने सेकंड में हुआ है, t सेकंड में। तो अगर हम लोग ये लिखें चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इन t सेकेंड क्या होगा, mv माइनस mu। पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu, और फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम क्या होगा, mv, और कितना टाइम लगा, t। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इन t सेकेंड ये है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इन 1 सेकेंड, याद रखिएगा 1 सेकेंड ही रेट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, mv माइनस mu अपॉन t, एंड दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही चीज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, mv माइनस mu अपॉन t। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, क्या, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force।
इसका मतलब क्या होगा कि mv माइनस mu अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब कन्वर्सली जैसे आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, अगर आपके मार्क्स ज्यादा आए हैं तो आपने ज्यादा पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। तो f विल बी k आ जाएगा, m कॉमन ले सकते हैं, v माइनस u अपॉन t, और आप जानते हैं v माइनस u अपॉन t इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। v माइनस u अपॉन t इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर f इज इक्वल टू के m इंटू ए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकेंड लॉ का कंक्लूजन भी यही है। तो इसमें k को हम अभी 1 बनाएंगे, k को क्या किया जाएगा, 1 बनाया जाएगा। कैसे? क्योंकि जो फोर्स की SI यूनिट है, तो फोर्स की SI यूनिट को हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि ये 1 हो जाए। हमने ये कर लिया है कि F इज इक्वल टू के m इंटू ए। नाउ द SI यूनिट of force 1 Newton is defined as that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। क्या कि m ले लिया क्या 1 kg, और एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है 1 न्यूटन है। अगर हम F इज इक्वल टू के एम ए में F की जगह 1 के 1 इंटू 1 रख दें, तो इससे K की वैल्यू 1 आ जा रही है, तो इस K से पीछा छूट जाता है। तो फाइनली न्यूटन सेकेंड लॉ हो जाता है क्या, F इज इक्वल टू क्या ma। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। और अगर अब बात करें हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ की, थर्ड लॉ की, तो व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? तो न्यूटन थर्ड लॉ states that every action has its equal and opposite reaction। जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है, कोई टेबल पर बुक रखी हुई है, अगर ये टेबल पर है तब तो ये रुकी रहेगी, अगर यहां छोड़ दे तो ये इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। तो आप ये देखिए कि ये अगर बुक लगा रही टेबल पर mg फोर्स, तो ये टेबल भी इस पर फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, और ये न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगी, n विल बी mg। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। और इसके बाद अगर एक चीज और है, अगर हम लोग बात करें, तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। और इसके बाद अगर एक चीज और है, अगर हम लोग बात करें, मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे इस ये चीजें कंप्लीट कर देते हैं। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में अभी थोड़ा इम्पल्स और कुछ न्यूमेरिकल से बात करेंगे। बता भी नहीं रहेंगे।